हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए एग्जांपल नंबर 6। तो ये कह रहे हैं फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कितना बच्चों, तो सिक्स्थ का पहला पार्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दोनों में पावर्स हैं छोटे। देखिए साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर। तो अब हम देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इस टाइप से लिख दें, साइन क्यूब को तोड़ दें, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। छोटे देखिए अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अब इस साइन को बदल दें किसमें, साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। सही। तो अब अगर हम कॉस को क्या मान लेंगे बच्चों, टी मान लेंगे, तो जो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा बच्चों वो साइन एक्स होगा, बाकी ये भी टी में आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन टी में होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे छोटे। अब देखिए आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि आपको ये स्टेप दिखे। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसी में आपको ये वाला स्टेप दिखना चाहिए कि यार ऐसे होगा। ठीक, साइन क्यूब को तोड़ेंगे, देन आपका साइन और साइन स्क्वायर होगा, देन साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदलेंगे, देन कॉस को टी मानेंगे। तो देखिए बच्चों अब पुटिंग करें बच्चों, तो पुटिंग कितना बच्चों, ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो उसको डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, तो कॉस का डिफरेंशिएट कितना होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स सही था बच्चों में, ठीक, साइन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई कितना हो जाएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन, ये माइन है तो बाहर रख देते हैं बच्चों। देखिए साइन एक्स डी एक्स, तो ये तो डी टी बना देंगे, तो यहाँ पर कितना 1 का 1 ही रहा। तो कॉस को हमने टी माना था, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और बाहर कितना है बच्चों आपका कॉस स्क्वायर है यानी कि टी स्क्वायर ऑफ डी टी। अब टी स्क्वायर को अंदर इंटू कर दें बच्चों हम, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 ऑफ डी टी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन ने कितना इजी बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में, और यहाँ पर सिंपल सा है छोटे कि आप इंटीग्रेशन अंदर भेज कर सीधे सॉल्व कर सकते हैं छोटे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू रख दें जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी ना, टी क्या है असल में कॉस एक्स है। ठीक, आई इक्वल टू बच्चों कितना, माइनस यहाँ पर कितना है बच्चों टी क्यूब, टी क्यूब माने ये हो जाएगा जो कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 था, माइनस ये है टी की पावर 5 यानी कि हो जाएगा जो कॉस की पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी। अगर हम माइनस को खोल दें बच्चों तो ये हो जाता है -1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है छोटे। तो उसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये काफ़ी जगह आएगा जो साइन क्यूब होता है और देन उसके साथ आपका कॉस स्क्वायर या कॉस के फॉर्म में होगा। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ये कह रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो देखिए अब प्रॉब्लम किस में है क्वेश्चन में, एक्स प्लस ए में, तो इसी को हम टी मान लेंगे बच्चों। ठीक, तो पहले इसको आई मानिए बच्चों, लेट आई इक्वल टू कितना, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए ना डी एक्स। तो हम पुट कर देते हैं बच्चों, पुटिंग कितना एक्स प्लस ए इक्वल टू टी। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स ये 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो आई कितना बच्चों आपके पास देखिए साइन एक्स। ठीक, अब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन में कहीं पर। ठीक, तो अब यहाँ पर से जो आपने माना है ना एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी माइनस ए। तो इसको लिखा जा सकता है जो साइन टी माइनस ए डिवाइड में कितना हो जाएगा जो साइन एक्स प्लस ए, तो टी था, तो ये जाएगा जो साइन टी ऑफ डी टी। सही बच्चों इतना, लेकिन अब कुछ वैसा मिला नहीं बच्चों कि सीधे सॉल्व कर दें। तो चलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देते हैं बच्चों। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो इसमें पुट करिए,
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए यानी कि साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, साइन टी ऑफ डी टी। ठीक, अब इस साइन को दोनों के अपॉन में भेज देते हैं बच्चों, सेपरेट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको लिखा जा सकता है बच्चों साइन टी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कितना, साइन टी। अब इधर बच्चों माइनस कॉस टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी ऑफ डी टी। सही बच्चों, देखिए साइन टी से साइन टी कट गया। तो देखिए अब हम इसको लिखिए बच्चों, जो बचा वो कितना है, कॉस ए माइनस, तो ये बच्चों कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉट टी इंटू साइन ए ऑफ डी टी। तो अगर हम इंटीग्रेशन को अंदर भेज दें बच्चों, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस ये आपका जो साइन ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों ये, तो ये जाएगा बच्चों कॉट टी ऑफ डी टी बच्चों। सही इतना। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बच्चों, तो कितना, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बच्चों ये हो जाएगा एक्स माइनस कितना बच्चों, सॉरी एक्स नहीं, तो बच्चों कितना, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बच्चों ये दे आपको, तो बच्चों कितना, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बच्चों टी आ जाएगा माइनस साइन ए, तो लॉग, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी कितना था बच्चों, ये भी देखा था हमने, लॉग मॉड साइन टी, तो ये जाएगा लॉग मॉड साइन टी प्लस सी बच्चों। ठीक, अब हम टी की वैल्यू पुट कर दें बच्चों, जो यहाँ पर टी है और जो यहाँ पर टी है बच्चों, तो टी कितना था वो एक्स प्लस ए, तो ये जाएगा बच्चों कॉस ए, तो टी की जगह हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों, वैसे फाइनली एक आंसर मान सकते हैं, लेकिन अगर उसको छोटा कर सकते हैं तो छोटा भी किया जाता है छोटे। तो देखिए छोटे, तो अगर हम इसको अंदर इंटू करें तो कितना, ये हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी बच्चों। अब देखिए ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये दोनों मिलके आपका एक नया कांस्टेंट बना देंगे। ठीक, तो इस केस में क्या करिए, उसको C1 डाल दीजिएगा छोटे। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स कॉस ए, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, जो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस C1 प्लस ए कॉस ए। ठीक, ये पूरा क्या बना देगा जो एक दूसरा कांस्टेंट बना देगा, इसको C मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, वेयर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो C1 प्लस ए कॉस ए। ठीक, तो इस पूरे कांस्टेंट को हमने दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया छोटे। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है जो, अब कई लोग इसको स्टेप से बनाते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन ना लेकर ना, वो क्या कर देंगे, जो इसको साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए से बना देंगे। तो एक टर्म इसको मान के साइन ए माइनस बी से खोलेंगे ना, फिर सेपरेट करेंगे तो सीधे बन जाता है छोटे। तो याद रखिए, जो कई तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को बनाने के, बट ये है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है ठीक, और कौन सा आपको आता है। तो ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। अरे बच्चों छठे का तीसरा पार्ट देखें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है छोटे, अधिक में छोटा सा है ना, काफ़ी बढ़िया जाता है छोटे, और ये अच्छा क्वेश्चन है छोटे, एग्जाम के लिए बन सकता है ठीक। तो देखिए जो पहला काम क्या है, पहले तो हम इसको आई लिख देते हैं, लेट आई इक्वल टू बच्चों कितना, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, फिर 10 को बदलिए बच्चों साइन अपॉन कॉस में, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देन बच्चों हम क्या करें, डिनोमीटर में एलसीएम ले लें, डी एक्स अपॉन कितना बच्चों,
ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में अपॉन वाला टर्म होता है ना, ऊपर चले जाता है न्यूमिनेटर में। तो आई इक्वल टू कितना बच्चों, ये है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। सही बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ पर जाकर रुक जाता है बच्चों क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद क्या करें, सब्स्टिट्यूशन जैसा भी कुछ नहीं है। ठीक, तो एक छोटा सा स्टेप किया जाता है बच्चों, इसको समझिएगा। आई इक्वल टू 1/2 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो हमने क्या करा बच्चों, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करा क्यों बच्चों, ठीक इसको समझिए। तो आई इक्वल टू बच्चों देखिए जैसे कॉस एक्स है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना, ये है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक, तो देखिए साइन से साइन कटेगा और ये 2 भी था। ठीक, तो देखिए साइन से साइन कटेगा तो जो 2 कॉस आएगा इस कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक, तो अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ छोटे, तो देखिए आई इक्वल टू कितना 1/2, तो यह है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको इसके अपॉन में भेज दीजिए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके अपॉन में भी आएगा जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कितना हो गया 1/2 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अब शायद आपको ये सॉल्यूशन के पास दिख रहा होगा। देखिए जैसे आप इसको अंदर ले जाएंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है, एक्स हो जाता है। और जब इसमें लेके आएंगे तो देखिए जब हम इसको मान ले क्या टी ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो ये ऊपर आ। ठीक, तो असल में क्या है 1/t के फॉर्म में आ जाएगा, तो लॉग मॉड टी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए वहाँ से 10 से आप इतनी दूर लेके आए। ठीक, तब ये क्वेश्चन बढ़िया सा है छोड़े। तो ये कितना जाएगा अब 1/2 इंटीग्रेशन अंदर ले जाए डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक, कितना जाएगा हाफ एक्स प्लस c1। ठीक, तो ये इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं हम I1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये आई। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अजीब सा होगा ना कि हम क्वेश्चन के एक पार्ट में सब्स्टिट्यूट करें ना। जनरली हम क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन में ही सब्स्टिट्यूशन डालते हैं बच्चों। ठीक, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जब डी एक्स बदलेगा तो अब यहाँ पर डी एक्स आपका अलग है और यहाँ पर। ठीक, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो जब भी एक क्वेश्चन में हम सिर्फ एक पार्ट को ही सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको अलग से नाम देते हैं। जैसे इसमें हमने I1 दे दिया बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर I1 कितना है हमारे पास, ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आप क्या ले बच्चों, हम पुट कर दें, पुटिंग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वस टू टी, तो डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी डी। तो इसको कितना लिखा जा सकता है ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। सही, तो I1 कितना हो जाएगा देखिए ये पूरा जो न्यूमरेटर वाला है वो तो डी टी में चला गया ये डी टी हो जाएगा, अपॉन वाला कितना टी। तो जो ये I1 हो जाएगा तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/t का इंटीग्रेशन कितना, लॉग मॉड टी प्लस C2। ठीक है, C1 आपने यहाँ पर लिया था ना, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका C2 बच्चों। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, t हमने जो एज्यूम किया था ये cos x प्लस साइन एक्स, तो हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस C2। ठीक, अब I1 को पुट कर देते हैं किसमें हम, इस वाले में। ठीक, तो जो फाइनल हमारा I होता है कितना, हाफ ऑफ x प्लस C1 प्लस हाफ ऑफ लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स
प्लस C2 ठीक। तो C1 और C2 बच्चों इन दोनों कांस्टेंट है, इनको जोड़कर हम एक तीसरा कांस्टेंट बना देंगे छोटे। तो ये जाएगा हाफ ऑफ x प्लस हाफ लॉग मॉड कॉस x प्लस साइन x प्लस C ठीक। तो जहाँ पर C क्या है बच्चों, ये है C1 प्लस C2 ठीक। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, 1/1 + 10x सॉल्व करते करते इतना बड़ा हो गया छोटे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए देखे जाते हैं जो दिखने में छोटे हो बट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हो छोटे। तो ये अच्छा सा है बच्चों, इसको बढ़िया से देखिएगा। तो इन तीनों क्वेश्चनों को देखिएगा बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा छोटे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा बच्चों, उनको अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करिएगा छोटे, और उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा छोटे। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।